जितने लोग कैंग द कॉन्करर एंड ही हू रिमेन्स पर किसी बिग अपडेट का वेट कर रहे थे, आज तुम्हारा इंतजार खत्म होगा। कैंग एंड काउंसिल ऑफ कैंग्स का डूम से क्या कनेक्शन होने वाला है एंड ये एक्चुअल में मार्वल का टॉप सीक्रेट है, वो तुम्हें बताऊंगा। इसके अलावा स्पाइडरमैन में कौन सा हल्क आ रहा है, स्मार्ट या सैवेज, उसे रोकने में पीटर की मदद कौन सा हीरो करेगा और डूम्सडे का घोस्ट राइडर कौन फाइनल हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, सो लाइक तो अभी कर दो। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, यो गाइस, मेरा नाम है टुन्ना भाई। वाह टुन्ना भाई, वाह वाह। जूस पीवानू, डांस करवानू, मजा नी लाइफ एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। तो चलो पहले राइडर पर ही बात कर लेते हैं। मैंने तुम्हें अभी अपडेट दी थी 2-3 दिन पहले जब डूम्सडे सीक्रेट वॉर्स डिले हुई थी, उसके जस्ट बाद मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल अपना नया घोस्ट राइडर कास्ट करने के प्रोसेस में है एंड ये ना ही निकोलस केज का ओजी राइडर होगा और ना ही रॉबी रीज तो हो ही नहीं सकता। तो ये आखिर है कौन? तो अब नई अपडेट ये आ गई है कि मार्वल फाइनली अब रायन गॉसलिंग को एज न्यू घोस्ट राइडर कास्ट करना चाहता है। नाउ ऐसा होने के बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं बिकॉज दोनों साइड से गुटरगू चल रहा है। पहले रायन गॉसलिंग ने कहा था कि वो कोई सुपर हीरो रोल करने के लिए एकदम लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार बैठे हैं, जैसे कोई एक्टर्स होते हैं ना, वो कहते हैं कि वो सुपर हीरो रोल नहीं करेंगे, उसमें वो फिट नहीं होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ऐसा कुछ रायन ने नहीं कहा। इनफैक्ट उन्होंने हाँ कर दी है। उसके बाद जब मार्वल स्टूडियो से इस बारे में पूछा गया तो केविन फाइगी ने कहा कि रायन उन्हें बहुत पसंद है और अगर वो चाहेंगे तो मार्वल में उनके लिए कोई ना कोई सुपर हीरो रोल जरूर से वो ढूंढ लेंगे। तो भाई दोनों साइड से यहाँ है, बस रिश्ता पक्का करने की देरी है। और न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट यही है कि अब मार्वल गॉसलिंग को एज न्यू घोस्ट राइडर चाहता है। तुम्हें बता दूं कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब रायन को कोई सुपर हीरो रोल ऑफर हुआ है। पहले भी कई बार उन्हें ऐसे रोल्स ऑफर किए गए थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो उनके लिए राइट नहीं है और फिर उन्होंने वो रोल्स रिजेक्ट कर दिए। बट फाइनली ही इज डाउन फॉर घोस्ट राइडर। बस मार्वल इसमें क्रिंजी स्टफ ना डाले, क्योंकि राइडर यार अपने आप में एक बहुत ही बैड एस सुपरनैचुरल एंटी हीरो है। सो अगर सीरियसनेस को मेंटेन किया जाता है और स्टोरी वगैरह सही रखी जाती है तो आई डेफिनेटली थिंक कि गॉसलिंग निकोलस केज से घोस्ट राइडर का मैंटल सक्सेसफुली ले सकते हैं। एंड यस, चांसेस आर वेरी हाई कि इस न्यू राइडर को अब एवेंजर्स डूम्सडे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, स्पेशली अब जब मूवी डिले हो गई है। यानी मार्वल के पास नए एक्टर्स को कास्ट करके उन्हें मूवी में लाने का परफेक्ट मौका है। और देखो, आई नो हल्क के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न को लेकर तुम लोग बहुत एक्साइटेड हो, सब के सब इस पॉइंट पर ये चीज जान गए हो, बट क्या तुम्हें किसी ने ये बताया कि स्मार्ट हल्क आएगा या सैवेज हल्क आएगा? और अगर सैवेज हल्क आएगा भी तो स्पाइडी की मदद कौन करेगा उसे रोकने में? तो यार देखो, मैंने सोचा कि एक खाली पीली अपडेट देने से बेटर है कि खबर की जड़ को खोद कर निकालूं और फिर उसे तुम्हारे साथ शेयर करूं। एंड ट्रस्ट मी, अब जो बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा एपिक है। ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें यही बता दूं कि हल्क का क्या सिर्फ एक कैमियो होगा या फिर उससे बढ़कर कुछ होगा? तो भाई मूवी में हल्क का सिर्फ कैमियो नहीं होगा, बल्कि उसका एक बड़ा सब्सटैंशियल रोल रहेगा मूवी में। यानी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी में हल्क का प्रॉपर रोल रहने वाला है। दैट्स व्हाई ही इज कमिंग बैक। एंड अब जो सवाल उठता है, इंपॉर्टेंट सवाल जिस पर लिटरली किसी का भी ध्यान गया ही नहीं, वो ये है कि अगर सैवेज हल्क आ गया तो फिर जाहिर है वो किसी के काबू में तो रहेगा नहीं। तुम्हें याद है थॉर के साथ सैवेज हल्क ने रैग्नारॉक में क्या किया था? तो भाई सैवेज हल्क जब अपनी प्योर रॉ फॉर्म में होता है तो उसे हीरोज एंड विलेंस के बीच कोई फर्क नहीं दिखता, उसे सब के सब अपने दुश्मन ही नजर आते हैं। ऐसे में अगर हल्क की पर्सोना ब्रूस के ऊपर फिर से रैग्नारॉक की तरह हावी हो गई तो फिर पीटर इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेगा? तो अब तुम्हें बताता हूँ जो अंदर की खबर है। तो एक रिपोर्ट में ये बताया गया है गाइस कि फर्स्ट स्मार्ट हल्क या सैवेज हल्क में से कौन आ रहा है? तो भाई लेट मी टेल यू, ब्रूस आएगा, बट वो सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म होगा, यानी सैवेज हल्क आ रहा है। और इसका रीजन अभी तुम्हें जस्ट आगे बताता हूँ। इसके अलावा एक रिपोर्ट हालांकि थोड़ी सी फार फेच्ड है, बट उसमें तो यहाँ तक कह दिया गया है कि ब्रांड न्यू डे में पीटर पनिशर के साथ टीम अप करके हल्क का केओस रोकने वाला है। अब देखो, सुनने में अच्छा है बट प्रैक्टिकल बात करते हैं तो ये होना पर्सनली मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ऑल्दो चांसेस पूरे हैं, इम्पॉसिबल तो ये कतई नहीं है, क्योंकि अगर ये बंदा एक फ्यूचरिस्टिक एनर्जी एब्जॉर्बिंग वाइब्रेनियम सूट पहनकर रेड हल्क से लड़ सकता है एज पर द मूवी, तो भाई फिर पीटर एंड पनिशर ये दोनों मिलकर भी अपने ग्रीन हल्क को तो संभाल ही सकते हैं। एटलीस्ट कुछ देर तक तो उसके शांत होने तक तो उसे हैंडल कर ही सकते हैं। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मेरे अकॉर्डिंग ब्रांड न्यू डे में पीटर का प्रॉपर डेयर डेविल के साथ टीम अप हो सकता है और पीटर एंड डीडी के साथ पनिशर का एक कैमियो या कह लो कि एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकता है। इतना जरूर से हो सकता है और इसके चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि डेयर डेविल ही वो लिंक है जो स्पाइडरमैन और हल्क दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। पूछो कैसे?
वो ऐसे कि भाई शी हल्क में डेयर डेविल स्मार्ट हल्क से ऑलरेडी मिल चुका है। इनफैक्ट वो शी हल्क, ब्रूस, स्कार इन सब से, इनकी पूरी फैमिली से मिल चुका है, यानी हल्क को वो अच्छे से जानता है। वहीं पीटर से भी वो नो वे होम में मिल चुका है, बट डेयर डेविल अब पीटर को नहीं जानता होगा क्योंकि स्ट्रेंज के स्पेल से पूरी दुनिया ये भूल चुकी है कि पीटर पार्कर है कौन, इंक्लूडिंग मिस्टर मर्डॉक। बट द वर्ल्ड स्टिल रिमेंबर्स स्पाइडरमैन, क्योंकि स्ट्रेंज के स्पेल का टारगेट ये था कि लोगों की मेमोरी से पीटर पार्कर को भुला दिया जाए, ना कि स्पाइडरमैन को। सो पीटर को एमजे, नेड ये सब भूल चुके हैं, बट दुनिया को ये जरूर से याद है अभी भी कि स्पाइडरमैन करके एक बंदा है जो जाल फेंक के आता है और पीछे से चैटा मार के चला जाता है। सो डेयर डेविल हल्क को जानता है, डेयर डेविल स्पाइडी को जानता है। सो आई थिंक इस पूरी कहानी के सेंटर में कहीं ना कहीं डेयर डेविल का एक बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। एंड अब तुम्हें बताता हूँ कि क्यों स्मार्ट हल्क ना आकर सैवेज हल्क आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सीधे बाद फिर कौन सी मूवी आनी है? राइट, एवेंजर्स डूम्सडे। ऐसे में डूम्सडे के बैटल से पहले जितने हीरोज को सूट पहनकर अपनी हीरो वाली फॉर्म में आना है भाई, ब्रांड न्यू डे उसकी डेडलाइन है, यानी ब्रांड न्यू डे के बाद सीधे वॉर शुरू हो जाएगी डूम्सडे में। ऐसे में हल्क ब्रांड न्यू डे में सैवेज हल्क में ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगा ताकि फिर वो पीटर एंड डेयर डेविल के साथ डूम्सडे के इवेंट्स में अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा सके। ऑल्दो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा इस पर तो अभी बस अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, ये अभी कंफर्म नहीं है। और तुम्हें अगर कंफर्म जानना है कि हल्क मूवी में है या नहीं और है तो किस फॉर्म में है, तो बस थोड़ा सा वेट करो क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग भी जुलाई से लंदन में स्टार्ट हो जाएगी। एंड जाहिर है इसकी शूटिंग डूम्सडे के साथ फिर लगभग पैरेलल ही चलेगी, तो भले ही ये डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्टेड ना हो क्योंकि 70 to 80% मूवी तो अब स्ट्रीट लेवल ही होगी, बिकॉज अब 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 स्ट्रीट लेवल स्पाइडी विलन्स कंफर्म हो चुके हैं। तो सारा का सारा रहता भाई रोड पर ही फैलेगा। लेकिन एज आई टोल्ड यू बिफोर, मूवी का एंड आते आते ये मूवी डूम्सडे को एक बिग वे में टीज और सेटअप कर देगी। एंड मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें ये बोल रहा हूँ, चाहो तो कहीं लिख लो कि भाई फैंटास्टिक फोर से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का होगा, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स कमिंग जस्ट बिफोर एवेंजर्स डूम्सडे। एंड बिकॉज फैंटास्टिक फोर तो अभी आए हैं एमसीयू में, लेकिन अपना पीटर पुराना चावल है। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि डूम्सडे में सैवेज हल्क के आने की रिपोर्ट्स हैं, पहले बताया था। और टू बी ऑनेस्ट यार, स्मार्ट हल्क अब किसी से झेले नहीं झिलता। एंड एमसीयू के अंदर ऑलरेडी इतने स्मार्ट और जीनियस लोग हैं कि अब स्मार्ट हल्क की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद देखो, हर दूसरा बंदा जीनियस ही है। मिस्टर फैंटास्टिक जीनियस, रीरी विलियम्स जीनियस, ऑल्दो हम लोग तो उसे जीनियस नहीं मानते, लेकिन आयरन हार्ट के ट्रेलर में ही उसको 5-6 बार जीनियस बोला गया है जनता का काटने के लिए। बट यू नो द स्टोरी की कैसा रिएक्शन आया उसका। उसके बाद श्यूरी जीनियस। तो यार इतने सारे जीनियस ऑलरेडी हैं एमसीयू में, तो स्मार्ट हल्क अब नहीं चाहिए यार। वी ऑल नीड सैवेज हल्क। तो आई थिंक अब क्योंकि ब्रांड न्यू डे में ही हल्क की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो ये कहना काफी हद तक सेफ होगा कि ब्रूस का स्मार्ट से सैवेज हल्क में ट्रांजिशन इसी मूवी में हो जाना चाहिए ताकि डूम्सडे में वो वॉर के लिए एकदम मेकअप वेकअप करके एकदम रेडी होकर जा सके। तो हल्क के रिटर्न के पीछे की पूरी कहानी ये थी। मैंने सोचा अच्छे से पूरी रिसर्च करके इस टॉपिक पर फिर तुम्हें सारी चीजें बताऊं तो फिर मजा आएगा, है कि नहीं? और पॉसिबिलिटी सुनकर मजा तुम्हें आया भी होगा। एंड अब आखिर में बात कर ले भाई कैंग की, तो तुम्हें मार्वल का एक और डीप सीक्रेट बताता हूं। अब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी अगर आती तो उसमें पता क्या होना था, उसमें हमें ही हू रिमेन्स तो दिखाया ही जाता, उसके लिए मेन थ्रेट्स, मेन विलन्स होते उसके अपने वेरिएंट्स, एक रैमेटूट, सेंचुरियन और इमॉर्टस और बाकी जितने भी हजारों लाखों वेरिएंट्स उन्होंने और बुलाए थे काउंसिल ऑफ कैंग्स में। ये सब के सब बेसिकली ही हू रिमेन्स के रास्ते का कांटा बनने वाले थे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में। बट एक और सीक्रेट जो बहुत ही कम लोगों को पता है वो ये है कि ये सारे कैंग वेरिएंट्स, फिर चाहे वो ही हू हो, रेमेटूट हो, इमॉर्टस हो या फिर सेंचुरियन, ये सब के सब एक बात पर अग्री जरूर करते थे। एंड वो ये थी कि इन सब से ऊपर भी एक बड़ी पावर थी जो इन सब के लिए खतरा थी एंड उससे ये सब के सब डरते थे, एंड वो था डूम। यानी अगर कैंग डायनेस्टी आती भी तो कहीं ना कहीं इस सागा के एंड में डूम को टीज करके फिर अगले सागा के लिए सेटअप कर दिया जाता एंड फिर वो उसी में आगे कंटिन्यू करता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सीधे सीधे ये सोचे कि आरडीजे के डूम को अचानक से लाया गया क्योंकि भाई मार्वल को जोनाथन मेजर्स को हटाना था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डूम के लिए प्लानिंग पहले से चल रही थी। हाँ, ये जरूर है कि उस प्लानिंग में कुछ एक मॉडिफिकेशंस डेफिनेटली किए गए होंगे। अब तुम्हें याद होगा, अगर रेगुलर व्यूअर हो तो मैंने कई बार अपनी पर्सनल थ्योरी
स्टोरीज में भी ये बात तुम्हें बताई है कि ही हु रिमेन्स टाइमलाइंस को प्रून करके अपने इविल वेरिएंट्स की वजह से नहीं रखता था, बल्कि डूम की वजह से रखता था। और लोकी के आने से पहले ही हु रिमेन्स ने अभी तक वो टाइमलाइन प्रून करके रखी हुई थी जिसमें डूम एग्जिस्ट करता था और आगे चलकर मल्टीवर्स को खत्म करके बैटल वर्ल्ड बनाने वाला था। जिस एंड को देखने और जानने की बात ही हु रिमेन्स लोकी के लास्ट एपिसोड में कर रहा था, वो एंड उसके अपने वेरिएंट्स नहीं थे। कैसे हो सकते हैं? उन्हें तो वो अपने दिमाग से इजीली मात देता आया था, पास्ट में भी कई बार दी थी, आगे भी दे देता। नहीं, वो एंड था डूम, यानी डॉक्टर डूम का कैंग से डायरेक्ट कनेक्शन है। और ट्रस्ट मी, डूम्सडे में ही हु रिमेन्स से लेकर काउंसिल ऑफ कैंग्स सबका जिक्र होगा। और अगर भाई कैमियो ही हो गया तो फिर तो कहर है। बाय द वे, अगली वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूं कि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टार्टिंग कहां से होगी एंड पॉसिबल स्पॉइलर अलर्ट अभी से दे देता हूं अगली वीडियो के लिए। डूम्सडे की शुरुआत होगी वकांडा में। कैसे क्या होगा, कौन कौन आ रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते। एंड ये डिटेल्स किसने लीक की, सोर्स क्या है, सब कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब बिल्कुल भी मिस मत करना। उसके लिए बेल आइकन अभी तुरंत प्रेस कर दो एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दो यार, इससे दुश्मनी थोड़ी ना है। एंड आज की अपडेट्स के बारे में तुम्हारे कोई विचार हो तो डेफिनेटली उन्हें तुम कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।